सकर्मक और अकर्मक की पहचान अब हम कैसे करेंगे? यदि मैं सकर्मक और अकर्मक की पहचान करने लगूं तो कैसे करेंगे? तो आप लिखिए सकर्मक व अकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया की, अकर्मक क्रिया की, अकर्मक क्रिया की पहचान। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होगी? सबसे पहले देखेंगे हम ये कर्ता। भाई कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला। सबसे पहले देखेंगे हम ये कर्ता को। इसके बाद देखेंगे हम ये क्रिया शब्द को। भाई क्रिया शब्द भी आपको पता है क्या होगा? दो चीजों को हम उस वाक्य में देखेंगे। सबसे पहले ये कर्ता को, दूसरे नंबर पर ये क्रिया को। वो कर्ता और क्रिया को देखने के बाद बस इन दोनों शब्दों को देखेंगे और इनके बीच में हम शब्द लगाएंगे क्या। हम क्या लगाकर यहां पर ये प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? हम करेंगे क्वेश्चन। भाई शुरुआत में हम कर्ता देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम ये क्रिया को और बीच में शब्द लगाएंगे क्या, और प्रश्न हम खुद से करेंगे। यदि हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। यदि हमें उस क्या का उत्तर, जो हम उत्तर करेंगे, यदि हमें उत्तर मिल गया तो क्रिया कौन सी होगी? तो क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। और यदि हमें उस क्या का उत्तर नहीं मिला तो क्रिया क्या होगी? क्रिया होगी आपकी अकर्मक क्रिया। क्रिया क्या होगी आपकी? अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक अकर्मक का मेथड थोड़ा सा समझ में आया? अभी मैं आपसे आशा कर सकता हूं कि आपके 50% समझ में आया होगा। बाकी 50% जब हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे आपके 100 के 100% ये समझ में आ जाएगा। भाई एक बार फिर से, शुरुआत में हम किसको देखेंगे? हम देखेंगे ये कर्ता को। दूसरे नंबर पर हम ये क्रिया को देखेंगे। उनके बीच में हम ये क्या शब्द लगाएंगे। और यदि हमें क्या का उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया। यदि हमें इस जो ये क्या लगाया है इसका उत्तर नहीं मिला तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। क्लियर बात? अब एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। वो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैंने लिखा कि पक्षी आकाश, पक्षी आकाश में, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। भाई पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो इसमें जो कर्ता है वो क्या है? इसमें जो क्रिया शब्द है वो क्या है? बस दो चीजों को हमें ढूंढना है। तो इसमें ये कर्ता शब्द क्या है? काम को करने वाले कौन है? भाई कर्ता क्या है इसमें? आप कहेंगे भैया जो इसमें कर्ता है वो है इसमें पक्षी। और इसमें ये क्रिया शब्द क्या है? आप कहेंगे इसमें क्रिया शब्द है उड़। भाई क्रिया शब्द क्या है इसमें? उड़। और उड़ कैसा शब्द है? उड़ एक मूल धातु है। और यदि मैं मूल धातु में ना जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? आप कहेंगे मुझे प्राप्त होगा आपका क्रिया शब्द। और पक्षी क्या है इसमें? यह है इसमें कर्ता। पक्षी क्या है इसमें? यह है इसमें कर्ता शब्द। क्लियर? इसके बाद आपको क्या लेना था? आपको कर्ता लेना था और आपको लेना था एक ये क्रिया शब्द। वो कर्ता और क्रिया शब्द के बीच में आपको क्या लगाना था? आपको लगाना था क्या, और आपको प्रश्न करना था। तो कीजिए प्रश्न। कर्ता को लीजिए, ये क्रिया को लीजिए और बीच में क्या लगाइए और प्रश्न कीजिए। क्या प्रश्न कीजिए? कि पक्षी, क्या प्रश्न करेंगे? पक्षी क्या उड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? भाई पक्षी, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। तो आपको उत्तर मिला कि पक्षी क्या उड़ रहे हैं। तो आप कहेंगे जी नहीं। क्या कहेंगे आप?
जी नहीं। भाई पक्षी क्या उड़ रहे हैं? पक्षी पंख उड़ रहे हैं, आप कहेंगे जी नहीं। तो उत्तर मिला, आप कहेंगे जी नहीं। तो इसमें क्या होगा? आपका अकर्मक क्रिया होगी। इसमें क्या होगा? अकर्मक क्रिया इसमें होगी। क्या होगी? इसमें अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर? आपको कर्ता देखना है, आपको क्रिया देखनी है, बीच में क्या लगाना है। तो लगाइए पक्षी, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। तो आप कहेंगे भैया पक्षी क्या उड़ रहे हैं, कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा। तो उत्तर ना मिले तो वहां पर क्या होगा? आपका अकर्मक क्रिया होगी। अब कुछ ही मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि भैया उत्तर मिल तो रहा है आकाश। तो क्या आपको ये आकाश जो उत्तर मिला, ये आपको किसका उत्तर मिला? ये आपको ये कहाँ का उत्तर मिला, या ये क्या का उत्तर मिला? तो आप कहेंगे कि भैया ये मिला हमें उत्तर ये कहाँ का, यानी कि स्थान का उत्तर मिल रहा है। भाई पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आप कहेंगे आकाश में। और हमें कहाँ का उत्तर नहीं चाहिए, हमें चाहिए उत्तर ये क्या का। तो क्या का उत्तर इस वाक्य में मिला? आप कहेंगे जी नहीं मिला। तो क्या होगा? इसमें अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर बात? बहुत ही अच्छे से हो गई होगी। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। राम ने खाना खा लिया। राम ने खाना खा लिया है। क्लियर? तो इसमें बताइए आप, इसमें अकर्मक क्रिया है या इसमें सकर्मक क्रिया है? तो आप क्या कहेंगे? शुरुआत में देखेंगे हम इसमें कर्ता क्या है। तो कर्ता क्या है इसमें? राम। उसके बाद देखेंगे हम इसमें क्रिया शब्द क्या है। तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? तो आप कहेंगे इसमें क्रिया शब्द है खा, यानी कि खा कैसी है? मूल धातु। उसमें ना जोड़ने पर पूरी क्रिया बन जाएगी, यानी कि खाना शब्द क्या है? इसमें क्रिया शब्द है। तो बीच में लगाइए, इसमें बीच में क्या लगाएंगे? इसमें बीच में लगाएंगे इसमें क्या। तो राम ने क्या खा लिया? राम ने क्या खा लिया? तो उत्तर मिला क्या का? आप कहेंगे जी भैया, उत्तर क्या का बिल्कुल मिल गया। राम ने क्या खाया है? राम ने खाना खाया है। तो यहां पर क्या होगी? यहां पर होगी आपकी सकर्मक क्रिया। यहां पर क्या होगी? आपकी सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर? मोटी सी एक ही बात आपको समझनी है। वो क्या? वो समझनी है आपको, यदि मुझे अकर्मक और सकर्मक, वो क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित वाक्य में या निम्नलिखित शब्दों में अकर्मक क्रिया कौन सी है और सकर्मक क्रिया कौन सी है। आपको दो ही बात दिमाग में रखनी है। वो क्या? आपको एक तो उसमें देखना है कि इसमें काम को करने वाला कौन है, ये कर्ता, और इसमें ये क्रिया शब्द कौन सा है। तो कर्ता देखा, दूसरे नंबर पर देखा आपने इसमें ये क्रिया शब्द, और उन कर्ता और क्रिया शब्द के बीच में आपको लगाना है क्या। और यदि इस क्या का आपको उत्तर मिल जाए तो क्या होगी? सकर्मक क्रिया। यदि क्या का उत्तर मिले और यदि इस जो हमने लगाया है ये क्या, यदि इस क्या का उत्तर ना मिले तो क्या होगी? आपकी अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर? इसके बाद यदि मैं आपको लिखूं यहां पर सोना, तो सोना क्या है? स्लीपिंग। तो सोना शब्द में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? इसके पहले एक वाक्य आप अपने मन में सोच लीजिए और आप उसमें कर्ता और ये क्रिया शब्द को लगाइए, उनके बीच में लगाइए आप क्या। यदि उस क्या का उत्तर आपको मिले तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। जैसे कि सोना, सोना शब्द उसने दिया आपसे और पूछा एग्जाम में सोना शब्द में अकर्मक क्रिया है या सकर्मक। तो इसका मैं वाक्य बनाऊंगा, राम सो रहा है। राम सो रहा है। इस शब्द में राम क्या है? राम कर्ता है। सो क्या है? सो है क्रिया। इनके बीच में लगाइए क्या। राम क्या सो रहा है? क्या आपको उत्तर मिल रहा है? राम क्या सो रहा है? आपको उत्तर मिला।
आप कहेंगे जी नहीं मिला, राम खराटे सो रहा है, मिला तो नहीं उत्तर, आप कहेंगे जी नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें है आपकी अकर्मक क्रिया। इसमें कैसी क्रिया है आपकी, अकर्मक क्रिया। तो सोना शब्द क्या है आपका, अकर्मक क्रिया। ऐसे ही यदि मैं यहां पर लिखूं लिखना, मैंने यहां पर लिखा लिखना, तो लिखना शब्द में कैसी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है। आप कहेंगे लिखना से एक वाक्य बनाइए, राम लिख रहा है, राम लिख रहा, राम लिख रहा है। भाई राम, इसमें कर्ता क्या है, राम, लिख क्या है, इसमें क्रिया बीच में लगाइए क्या, राम, राम क्या लिख रहा है, राम कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा, राम पत्र लिख रहा है, राम चिट्ठी लिख रहा है, कुछ ना कुछ तो राम लिख ही रहा होगा। उत्तर मिला, बिल्कुल मिला। तो लिखना शब्द में कैसी क्रिया है, आप कहेंगे भैया लिखना शब्द में है सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर। तो यहां से आपको दो बातें बड़ी अच्छी से समझ में आई होगी कि जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ये कर्ता को, फिर देखेंगे हम ये क्रिया को, उनके बीच में लगाएंगे हम क्या, और क्या का यदि उत्तर मिल जाए तो क्या होगी, सकर्मक क्रिया। यदि इस जो ये हमने लगाया है क्या, इस क्या का यदि हमें उत्तर न मिले तो क्या होगी, हमारी अकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक और अकर्मक में अंतर बड़े अच्छे समझ में आया होगा। बड़ा ही डिफिकल्ट मेथड था, पर थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। क्लियर बात। पर यदि ये मेथड आपकी समझ में आ गया, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्लियर बात। इसके बाद अगली चीज लिखिए आप, सकर्मक क्रिया समझ में आई, आप कहेंगे जी भैया। तो सकर्मक जो क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया होती है उसके दो भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। भाई कितने भेद होते हैं इसके, दो भेद इसके होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला भेद होता है इसका एक कर्मक क्रिया। भाई क्या होता है, एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया। इसके बाद जो इसका दूसरा भेद होता है वो क्या होता है, वो होता है द्विकर्मक क्रिया। वो कैसा होता है इसका, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। क्लियर। एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें एक क्रम मौजूद हो। द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें दो क्रम मौजूद होते हैं। क्लियर। परिभाषा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब एक क्रम वाले कौन से होते हैं, जो हम अब तक यहां पर पढ़ते आए हैं। इसमें क्या है, इसमें एक क्रम है। कैसे है, इसमें एक क्रम। अब द्विकर्मक वाले की पहचान कैसे होगी, द्विकर्मक वाले की, एक कर्मक वाले को तो आप जान चुके हैं। अब द्विकर्मक वाले की पहचान कैसे होगी, सीधा इसकी शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं। भाई द्विकर्मक वाले की पहचान, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया की पहचान, द्विकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है। जो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया है, इसकी पहचान होती है, इसमें जो जो पहला क्रम होगा, इसमें जो पहला क्रम होगा उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, उसकी पहचान करेंगे हम ये क्या लगाकर। उसकी पहचान कैसे करेंगे हम, ये क्या लगाकर। और जो दूसरा क्रम होगा उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, दूसरे क्रम की उसकी पहचान करेंगे हम ये किसको लगाकर। क्या लगाकर, ये किसको लगाकर। यदि हमें किसको का उत्तर मिल गया
तो द्विकर्मक। यदि हमें क्या और किसको का उत्तर, दोनों का उत्तर मिल गया तो क्रिया कैसी है, द्विकर्मक। यदि हमें सिर्फ इस जो ये शुरुआती क्या है इसका उत्तर मिला तो क्रिया कैसी होगी, एक कर्मक। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे राम 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 पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए कि इसमें अकर्मक है या सकर्मक है। तो अकर्मक और सकर्मक कैसे देखेंगे, इसमें देखते हैं हम शुरुआत में काम को करने वाले को, यानी कि शुरुआत में देखेंगे हम इसमें ये कर्ता को, वो कर्ता को देखने के बाद इसमें देखेंगे हम जिसके जरिए कार्य हो रहा है, यानी कि ये क्रिया शब्द को। और क्रिया शब्द को देखने के बाद उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, उसके बीच में लगाएंगे हम यहां पर ये क्या। और यदि हमें इस क्या का उत्तर मिल गया तो सकर्मक, ना मिला तो अकर्मक। तो देखिए राम राम क्या लिख रहा है, राम राम क्या लिख रहा है, राम राम क्या लिख रहा है, राम लिख रहा है पत्र। तो सकर्मक तो है। क्या दूसरे का उत्तर मिल रहा है, दूसरी पहचान मैंने आपको क्या बताई थी सकर्मक की, ये बताई थी मैंने किसको। क्या किसको का उत्तर मिल रहा है, आप कहेंगे जी नहीं भैया, किसको का उत्तर यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी एक कर्मक क्रिया। यहाँ पर क्या होगी, एक कर्मक कह लो या सकर्मक कह लो, बात एक ही है। बात क्लियर। यहाँ पर एक कर्मक क्रिया होगी। इसके बाद दूसरा यदि मैं एग्जाम्पल आपको दूं, राम ने श्याम को पत्र लिखा, राम ने श्याम को पत्र लिखा, राम ने श्याम को पत्र लिखा। तो अकर्मक है या सकर्मक है, पहले तो यही पहचान कर लीजिए। राम ने क्या लिखा, राम ने कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, तो क्या का उत्तर तो हमें मिल गया। एक कर्मक तो यानी कि इसमें है। अब इसमें द्विकर्मक है या नहीं है तो देखते हैं। राम ने क्या लिखा, पत्र लिखा, क्या का उत्तर मिल गया। दूसरा उत्तर हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए किसको का। राम ने पत्र किसको लिखा, तो किसको का उत्तर मिला। आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल मिल गया किसको का उत्तर। राम ने पत्र ये किसको लिखा, आप कहेंगे भैया श्याम को लिखा। तो इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका द्विकर्मक। इसमें क्या है, द्विकर्मक क्रिया। इसमें क्या है, द्विकर्मक क्रिया होगी। बात क्लियर, बड़ी आसानी से हो गई होगी भाई। शुरुआत से हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्रिया के भेद। क्रिया के भेद हमने पढ़े ये क्रम के आधार पर, और जो हमने क्रम के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे वो पढ़े थे हमने दो, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, वे शब्द जिसमें कर्म मौजूद नहीं होता, यानी कि अ का मतलब हिंदी में क्या होता है, ना, और कर्म का मतलब कि काम, यानी कि जिसमें कर्म मौजूद न हो, क्या होगा वो, अकर्मक क्रिया। और सकर्मक, स का मतलब क्या होता है हिंदी में, स का मतलब होता है हिंदी में साथ, यानी कि जिसके साथ में कर्म मौजूद हो तो वो क्या होगा, वो होगा सकर्मक क्रिया। इसके बाद अकर्मक और सकर्मक की पहचान कैसे करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो बन जाए। क्लियर बात। हमारा सिर्फ टारगेट क्या है, जो हमारा प्रश्न हमारी परीक्षा में आएगा सिर्फ हमारा वो प्रश्न बन जाए, हमें फालतू ज्ञान से कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर। तो पहचान कैसे होगी, शुरुआत में देखेंगे हम ये कर्ता को, उसके बाद उस वाक्य में देखेंगे हम ये क्रिया शब्द को, और जो ये शब्द लिखा है क्या, इसे बीच में लगाएंगे। यदि इस जो ये शब्द लिखा है हमें क्या, यदि इसका उत्तर मिल जाए तो क्या होगा, हमारा सकर्मक क्रिया। यदि उत्तर न मिले तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया। क्लियर बात। बहुत ही छोटी सी बात में इतनी बड़ी क्रिया समाप्त। ये एग्जाम्पल है इसके बाद ये भी इसका एग्जाम्पल है।
जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं? दो, एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक यानी कि जिसमें दो क्रम मौजूद हो, और एक कर्म यानी कि जिसमें सिर्फ एक क्रम मौजूद हो। क्लियर? अब एक कर्मक का तो आपको पता है, एक कर्मक की पहचान क्या है? एक कर्मक की पहचान है भैया क्या। यदि जो क्या लगाकर उत्तर मिल गया तो क्या होगा आपका? एक कर्मक होगी। यदि यदि इस क्या को लगाने से उत्तर ना मिला तो क्या होगी? अकर्मक। परंतु द्विकर्मक क्रिया की क्या पहचान होगी? एक कर्मक की तो हम समझ गए, द्विकर्मक की क्या पहचान होगी? द्विकर्मक की पहचान होगी भाई जो पहले वाले क्रम है, जो पहले वाला क्रम है उसकी पहचान किसके होगी? उसकी पहचान होगी ये क्या लगाकर। और दूसरे वाले क्रम की पहचान किससे होगी? ये होगी ये ये किसको लगाकर। यदि हमें क्या और किसको का उत्तर हमें मिल गया तो हमारी क्रिया क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। क्लियर? इसके बाद ये इसके एग्जाम्पल है, बड़े ही आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला लिखिए आप, संरचना संरचना व संरचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया। कितने भेद बताए थे? ये बताए थे 8। सबसे पहली क्रिया कौन सी बताई थी इसमें? मैंने आपको बताई थी इसमें ये पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया मैंने आपको इसमें बताई थी। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? वे क्रिया शब्द वे क्रिया शब्द जो वे क्रिया शब्द जो किसी वे क्रिया शब्द जो किसी एक कार्य एक कार्य के वे क्रिया शब्द एक जो किसी एक कार्य के होने के होने होने के होने के तुरंत बाद किसी दूसरे कार्य में लग जाए। दूसरे कार्य में दूसरे कार्य में लग जाए, वहां पर क्या होगी? वहां पर होगी आपकी ये पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर? यानी कि वे क्रिया शब्द जो किसी एक कार्य के होने के तुरंत बाद किसी दूसरे कार्य में लग जाए, वहां पर क्या होगी? आपकी ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब यदि मैं इस परिभाषा को तो समझूं किताबी परिभाषा, और इसकी मैं छोटी सी आपको एक पहचान बताऊं कि इसकी छोटी सी पहचान क्या होती है, जिससे आप सेकंडों में इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आपको न किसी परिभाषा को याद करने की जरूरत है। यदि आपके सामने कभी भी आएगा कि इनमें से पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप सेकंडों में बता देंगे। तो वो पहचान क्या होगी आपकी? वो पहचान होगी आपकी क्या भाई? इसको पढ़िए आप। ये लिख रहा है पूर्वकालिक, और पूर्व का मतलब क्या होता है भाई? पूर्व का मतलब होता है पहले। भाई पूर्व का मतलब क्या होता है? यानी कि बोलते हैं ना कि वो तो बहुत ही पूर्व समय की बात है, यानी कि वो तो बहुत ही पहले की बात है। तो पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि वह क्रिया जो पहले समाप्त हो चुकी, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आई? वह क्रिया जो पहले ही समाप्त हो चुकी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल, राम सोकर
सोकर पढ़ने लगा, या राम सोकर उठा। तो इस शब्द में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, आप बताइए। तो इस शब्द को पहले ध्यान से पढ़िए, पूरे वाक्य को। राम सोकर उठा, क्या पढ़िए, राम सोकर उठा। तो राम ने पहले क्या काम किया, राम पहले सोया और उसके बाद राम उठा। तो इस जो वाक्य लिखा है इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, आप कहेंगे भैया इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी सोकर, क्योंकि राम ने पहले क्या काम किया, आप कहेंगे भैया राम पहले सोया और उसके बाद राम उठा। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी सोकर। क्लियर। एक और एग्जांपल लिखिए, राम ने पढ़कर, राम ने पढ़कर खाना खाया, राम ने पढ़कर खाना खाया। तो राम ने पहले क्या काम किया, राम पहले पढ़ा और उसके बाद राम ने क्या खाया, उसके बाद राम ने खाना खाया। क्लियर। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी भैया पढ़कर। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी इसमें, ये होगी इसमें पढ़कर। क्लियर बात भाई। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जो पहले क्रिया समाप्त हो चुकी हो। इसके जो शब्द लिखा है पूर्वकालिक, इसी में ही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर बात। इस परिभाषा को आप याद कीजिए या ना कीजिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यदि संरचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया पूछी जाए, उसका एक भेद होता है पूर्वकालिक, और पूर्वकालिक कैसा होता है, जो क्रिया पूर्व में समाप्त हो चुकी हो, वही क्रिया कैसी होगी हमारी, ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला भेद कौन सा था इसका, अगला जो भेद था इसका, वो था इसका दूसरा भेद। उसका नाम था ये प्रेरणार्थक क्रिया। उसका क्या नाम था, उसका नाम था प्रेरणार्थक, ये थी प्रेरणार्थक क्रिया। उसका क्या नाम था, उसका नाम था प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया की क्या परिभाषा होती है, परिभाषा होती है जब कर्ता, कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य कराए, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य कराए, तो वहां पर क्या होगा, दूसरे से कार्य कराता हो, कार्य कराता हो, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां पर क्या होती है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां पर क्या होती है आपका, वहां पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्लियर। यानी कि क्या कहा, जब कर्ता स्वयं काम ना कर दूसरों पर काम कराए, दूसरों से काम कराए, तो वहां पर क्या होगी, वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्या शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी, इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी, इसमें पकड़िए आप शब्द को, ये प्रेरणा को। और प्रेरणा किसको दी जाती है भाई, प्रेरणा किसको दी जाती है, दूसरे को। तो इसमें भी जैसे ही आपको शब्द दिखेगा प्रेरणा, तो आपके दिमाग में एकदम क्या क्लिक करेगा भाई, प्रेरणा किसको दी जाती है, दूसरे को। प्रेरणा किसको दी जाती है, दूसरे को। और यहां पर जब भी कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे पर काम कराए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में लिखूं, राम ने
माली से, माली से, माली से बगीचा, बगीचा साफ, साफ कराया। राम ने माली से बगीचा साफ कराया। भाई इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता राम है। दूसरा कर्ता कौन है? माली है। क्या राम ने स्वयं काम किया? आप कहेंगे जी नहीं। राम ने किससे काम कराया? आप कहेंगे माली से। और जहां पर भी दूसरों से काम कराया जाए वहां पर क्या होगा आपका? वहां पर होगा आपका ये प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि प्रेरणा किसको दी जाती है? आप कहेंगे प्रेरणा दूसरों को दी जाती है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए, इसकी आप कुछ भी मान लीजिए। भाई पूर्वकालिक क्रिया कैसी होती है? पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी। और प्रेरणा किसको दी जाती है? दूसरे को। जहां पर दूसरे से काम कराया जाए वहां पर आएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर? इसके बाद एक और एग्जाम्पल आप इसका लिख लीजिए। राजा ने, राजा ने नौकरों से काम कराया। नौकरों से काम कराया। नौकरों से काम, नौकरों से काम कराया। क्लियर बात? अगला भेद आप इसका लिखिए, जो तीसरा भेद था इसका, नाम धातु क्रिया। वो क्या लिखे आप इसका? नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है? वे क्रिया शब्द, वे क्रिया शब्द, वे क्रिया शब्द जिनका निर्माण, वे क्रिया शब्द जिनका निर्माण, जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से होता है। वे क्रिया शब्द जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से, शब्द से होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपका नाम धातु क्रिया। वो किसके अंतर्गत आती है? आपकी नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहां पर, बात। तो बात कैसा शब्द है? यदि मैं आपसे पूछूं कि बात शब्द जो है, बात शब्द कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? बात शब्द कैसा है? बताइए। क्या बात शब्द भाववाचक संज्ञा है? बिल्कुल है। भाव क्या है? बात भाववाचक संज्ञा। भाई बात को हम देख सकते हैं? आप कहेंगे जी नहीं, बात हमें दिखाई नहीं देती। और जो भी हमें दिखाई ना देता हो वो शब्द क्या होते हैं? वो सभी शब्द होते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। तो बात क्या है? भाववाचक संज्ञा। और बात से नाम धातु क्रिया कौन सी बनेगी? आप कहेंगे भैया बात से बनेगी बतियाना, क्योंकि क्रिया शब्द में जो बाद में क्या आना जरूरी है? ना आना जरूरी है। जिन शब्दों के भी बाद में ना आता हो वे सभी शब्द कैसे होते हैं? वे सभी शब्द एक क्रिया शब्द होते हैं। तो बात से क्या बन जाएगा? नाम धातु क्रिया, ये बन जाएगा बतियाना। इसके बाद यदि मैं यहां पर लिखूं गरम, तो गरम क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं गरम जो शब्द है वो क्या है? भैया गरम तो विशेषता बता रहा है, जैसे कि गरम, गरम पानी। तो पानी की क्या बताई जा रही है गरम के द्वारा? विशेषता। क्लियर? तो गरम क्या है? विशेषण शब्द। और पानी क्या है? विशेष्य। अभी इससे पिछले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से हमने किया। तो गरम क्या है? विशेषण शब्द है। तो गरम से जो
नाम धातु क्रिया बनेगी, वो क्या बनेगी, वो बनेगी गरमाना। वो क्या बनेगी, वो बनेगी गरमाना। क्लियर। इसके बाद अगला शब्द लिखिए आप, गाली। और गाली क्या है भैया, गाली भी भाववाचक संज्ञा है। गाली भी क्या है, गाली भी भाववाचक संज्ञा है। और गाली से नाम धातु क्रिया कौन सी बनेगी, आप कहेंगे भैया गाली से बनेगी गरियाना। गाली से क्या बनेगी, गरियाना। गाली से क्या बनेगी, गरियाना। क्लियर। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है, वे क्रिया शब्द जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द से होता है, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत सभी शब्द आते हैं। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लिखिए आप इसके। कुछ और एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि लंगड़ा। अब लंगड़ा कैसा शब्द है, आप कहेंगे भैया लंगड़ा है विशेषण शब्द। कैसा है ये, विशेषण शब्द। जैसे कि बोलते हैं ना, लंगड़ा घोड़ा, लंगड़ा आदमी। तो आदमी की क्या बताई जा रही है यहाँ पर, विशेषता। आदमी क्या बताई जा रही है, विशेषता। तो इससे क्या बनेगी, जो नाम धातु क्रिया होगी वो बनेगी इससे लंगडाना। क्या बनेगी, लंगडाना। इसके बाद अगला हाथ। हाथ कैसा शब्द है, आप कहेंगे भैया हाथ शब्द है संज्ञा शब्द। कैसा है, संज्ञा। इसके बाद हाथ से क्या बनेगी, हाथ से बनेगी हथियाना। हाथ से क्या बनेगी, हथियाना। इसके बाद लाज। लाज से क्या बनेगा, यदि मैं लाज शब्द लिखूं, लाज शब्द क्या है, लाज हमें दिखाई देती है, आप कहेंगे जी नहीं, लाज हमें दिखाई नहीं देती। तो लाज शब्द क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लाज शब्द किसके अंतर्गत आता है, भाववाचक संज्ञा के। और लाज से क्या बनेगा, ये बनेगा लजाना। लाज से क्या बनेगा, लजाना। क्लियर बात, बहुत ही अच्छे से हो गई होगी। अगला भेद कौन सा है इसका, जो भेद नंबर इसका 4 है वो कौन सा है, वो है इसका ये कृदंत क्रिया। और भाई कृदंत क्रिया की परिभाषा क्या होती है, जो कृदंत क्रिया है उसकी परिभाषा क्या होती है, वे क्रिया शब्द परिभाषा होगी भाई इसकी, वे क्रिया शब्द, वे क्रिया शब्द जिनका निर्माण, वे क्रिया शब्द जिनका निर्माण ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय, ना प्रत्यय को, ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर छोड़कर अन्य प्रत्यय से होता है। अन्य अन्य प्रत्यय से होता है। मैं कहना क्या चाहता है भाई, जो हमारी क्रिया थी उसका निर्माण कैसे होता था, मूल धातु में यदि मैं ना प्रत्यय को जोड़ दूं तो हमें प्राप्त होती थी क्रिया। और जो कृदंत क्रिया है यहां पर वो क्या कह रहा है, वहां पर वो कह रहा है यदि मैं मूल धातु में, यदि मैं मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर, यानी कि ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य किसी भी प्रत्यय को लगा दूं, अन्य अन्य कोई भी प्रत्यय यहां पर मैं लगा दूं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मुझे प्राप्त होगी
ये कृदंत क्रिया, यहां पर क्या प्राप्त होगी मुझे, यहां पर प्राप्त होगी मुझे कृदंत क्रिया।